राधे राधे दोस्तों, देखिए मैंने ये 5-6 नंबर लड्डू गोपाल जी की हेड बनाई है। ये 2 हेड बनाई है मैंने। ये एक तो है 4-5 नंबर लड्डू गोपाल जी की, ये पीली वाली, और ये है 6-7 नंबर, 8 नंबर तक लड्डू गोपाल जी को आ जाएगी। तो आप लोगों को कमेंट करके बताना कि मेरी हेड कैसी लग रही है, और मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरी हेड कैसी लगी है ये। तो और मुझे सपोर्ट करें, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। राधे राधे दोस्तों। तो चलिए देखते हैं वीडियो। तो सबसे पहले मैं ये लूप बना के इसमें मैंने 10 चैन बना लिए। 10 चैन बना के और 3 एक्स्ट्रा बना लिए, जिससे मैं एक डबल क्रोशे काउंट करती हूँ। तो उसके बाद में मैंने ये सभी चैन पे फिर डबल क्रोशे बना लेंगे हम। ये देखिए मैं सारी चैन पे डबल क्रोशे बना लूँ। इसी तरह से सारी चैन पे, ऐसे सारी चैन पे हम डबल क्रोशे बना लेंगे। और इसी तरह से मुझे ये 6-7 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए तो 11 चैन बनानी है, और उससे छोटे के लिए फिर जो 4-5 नंबर के लड्डू गोपाल जी की हेड है उसके लिए 10 या 9 बना लें। तो इस तरह से मैं ये बना ली है सारी चैन। ये लाइन मुझे 10 या 11 लाइन बनानी होती हैं। जिस तरह के अपने लड्डू गोपाल जी की बनानी हो हेड, उसी तरह से बना लें, बड़े छोटे के हिसाब से कि। और ये 11 चौड़ाई अपने लड्डू गोपाल जी के सर की चौड़ाई देख लें, लंबाई जितनी है उस हिसाब से चैन बना लें। और इसी तरह से हम ये 11 लाइनें बना लेंगे। तो ये मैंने 11 नंबर जो सॉरी 5-6-7 नंबर लड्डू गोपाल जी की हेड बनाई है, उसके लिए मैंने ये 11 लाइन बनाई है। तो चलिए मेरी 11 लाइनें पूरी हो गई हैं। अब मैं कंप्लीट कर दी हूँ, इसे थोड़ा सा है बाकी। ये मैंने सारा ये कंप्लीट कर लिया है। इस तरह से डबल क्रोशे करके सारा ये कंप्लीट करके अब इसको हम फोल्ड करेंगे। देखिए 5-6-7-8-9-10-11, ये 11 लाइन हो चुकी हैं मेरी। और इस तरह से हम सिल लेंगे इसको। और पहले हम ऊपर की साइड से इस तरह से सुई से धागा लेकर इसमें डाल देंगे। इस तरह सुई से धागा डाल के ऊपर की तरफ हम इसको अच्छी तरह फिर नॉट पर लगा देंगे, खींच के अच्छी तरह धागा डालने के बाद में नॉट लगा के अच्छी तरह से नॉट लगा देंगे ऊपर की साइड से। और फिर साइड से भी हम सिल देते हैं इसको। साइड से सिल के देखिए मेरे इसको फिर जो नीचे धागे थे उनमें भी नॉट लगा दिए। नॉट लगा देंगे, नॉट लगा के फिर हम इसको दोनों धागों को ऊपर की तरफ कर लेंगे सिलने के बाद में। एक तो मेरे सिलने में ही धागा ऊपर हो गया था, दूसरे को मैंने सुई से कर दिया था। और सभी धागों में नॉट लगा के फिर कट कर देंगे धागों को, और कैप को हम पलट लेंगे। इस तरह से मेरा ये देखिए पलटने के बाद में इस तरह कैप लुकाया है कुछ। इसमें चौड़ाई भी अच्छी मिल जाती है, जो थोड़ी से खिंच जाता है ना। तो जैसा हमने 4 के लिए बनाया है तो 5-6 तक आ जाएगा ये। तो ये देखिए सिलाई की तरफ जहाँ हमने सिलाई करी है उधर से हम फंदा उठाएंगे। बैक पोस्ट क्रोशिया जिसे करते हैं हम वैसे उठाएंगे। और सभी में ये पहले मैं नॉट लगा लेती हूँ इसमें, कि नॉट लगा के फिर धागा निकलने का डर नहीं रहता है। फिर हम 4-4 क्रोशिया बैक पोस्ट क्रोशिया कर वहाँ से हमने उठाया है धागा, फंदा उठाए हैं, तो वहाँ से हम 4-4 क्रोशिया कर लेंगे। 4-4 क्रोशिया कर लिए मैंने। देखिए सब पे हम 4-4 क्रोशिया कर लेंगे। तो ये मेरे इसका जो आगे की निकली हुई पीक बनती है वो बन जाएगी। इस तरह से भी 4-4 क्रोशिया कर लेंगे हम सभी पे। तो ये देखिए मैंने 4-4 क्रोशिया कर लिए हैं, और धागे को साथ में ही उसको उसमें में मर्ज करते हुए चलेंगे, जिससे धागा निकला नहीं रहे। तो इस तरह से देखिए मैंने बता दिया आपको ये बैक पोस्ट क्रोशिया। तो ये इस तरह से करेंगे। देखिए मैंने ये स्पीड में ना करके वीडियो देखिए मैं उसमें कर दिए, तो ये आप लोगों को समझ में आ जाए। तो देखिए इस तरह से मैं सारे पे कर लेते हैं, हम सारे पे करके दिखाते हैं फिर मैं कैसे लगेगी मेरी हेड।
सारे पे क्रोशिया कर लिए हैं। इसमें 4 क्रोशिया मैंने हर एक बैक पोस्ट क्रोशिया करके 4 और मेरे ये लास्ट आ गया। जहाँ सिलाई करते हैं वहाँ होल सा महसूस होता है, तो उसमें भी अपनी 2 क्रोशिया कर लें या 1 क्रोशिया करके उसको भी होल को भर दें और धागे को कट कर देंगे। फिर मेरा देखिए हेड बन के तैयार हो गया है। अब इसमें मैं थोड़ा सा दूसरा कलर जो लगाना है उससे वर्क करूँगी। सुई से कर दिया है मैंने वर्क। ये देखिए मैंने ग्रीन धागा ले लिया है और ग्रीन धागे से मैंने इस तरह से कुछ पत्ती का लुक दिया है इसको दोनों तरफ। आप लोगों को जैसे पत्तियाँ बनानी आती है या जैसी आप चाहें, मुझे तो इसी तरह से आती है। आप लोगों को शायद मुझसे अच्छी आती हो तो आप बना लें इस तरह से पत्तियाँ। बड़ा अगर हैट होगा तो उस पर अच्छी तरह से बन सकती है। तो इस तरह से मैंने पत्तियों का लुक दिया है इस पर कुछ। तो और जो बीच में जहाँ हम दोनों पत्तियाँ बनाई हैं उसमें बीच में गैप ज़रूर छोड़ दें, क्योंकि हमें फ्लावर बनाना है। दोनों पत्तियों को जो है एक दूसरे से मिला के दोनों साइड की नहीं बनाना है। इस तरह से मैंने तो 4 पत्तियाँ बना ली हैं उसकी, तो दोनों बीच आसपास। अब बीच में मैं फ्लावर बनाऊंगी। जैसे कलर का आप फ्लावर बनाना चाहे बना लें। मैंने तो पिंक कलर का बनाया, तो इसको धागे को अंदर ले जाके नॉट लगा के इसको कट कर दूंगी। ये मैंने कट कर दिया है और कट कर दे के बाद में फिर मैं दूसरे कलर का धागा, जिस तरह से फ्लावर बनाना है मैं वैसा धागा ले लिया। पिंक कलर का फ्लावर बनाना है मुझे, तो पिंक कलर का फ्लावर मैंने इस तरह से, देखिए मैं बता देती हूँ आप लोगों को। पहले तो हम 2 सुई पे 10 या लेकर के इस तरह से घुमा के ले लेंगे और आराम से निकाल लेंगे। निकल जाता है, थोड़ा सा लूज कर लें तो आराम से निकल जाता है धागा। तो इस तरह से हम निकाल लेंगे। 2 बार पास में ही कर लेंगे इसको हम ऐसे। देखिए फिर हम दूसरी तरफ से सुई निकाल के इस तरह से करेंगे, तो ये मेरा दूसरे बन जाएगा। और उसके बाद में हम 2 के बाद में के आसपास जो करनी है हमको, कम से कम 5 हमको इसी तरह से। और ये हमें 8 या 10 फंदे के, मतलब 10 लपेट कर सुई पे लपेट करके किया था। अब हम 15 करीब लपेट कर करेंगे और 5 बार करेंगे ये आसपास गोल उसमें लुक में। तो ये मेरा कुछ इस तरह गुलाब के फ्लावर के जैसा लुक आ जाता है। अब ये मैं 15 बार ये लपेट करके इस तरह से इसको हमें 5 बार इसको आसपास इस तरह से लगाएंगे और लूज करके उसको फिर धागे को खींच लें उसमें सुई को। ये देखिए मैंने इस तरह से खींच के और 5 जगह पे इसको हम कर देंगे, तो ये मेरा कुछ फ्लावर बन जाएगा अच्छी तरह से। इस तरह से देखिए 15 बार मैंने ये सुई पे धागा लपेट लिया है। और ये जो वूलन होती है इसको लपेटने की वजह से बल खुल जाते हैं, तो थोड़ा सा ये आप वूलन को जो है ना वल कर लेते हुए, मतलब बनाते हुए ही लपेटें, नहीं तो वूलन के बल खुल जाते हैं, फिर 2 धागे अलग अलग हो जाते हैं उसके। तो इस तरह से हम फ्लावर बना लेंगे पूरी हेड पे। ये मेरे 3 बन चुके हैं, सॉरी बीच में 2, मतलब आसपास के 2 बन गए हैं। अभी हम 4th वाला बना रही हूँ। ये देखिए ये मैं बल खुल गए ना, तो इस तरह से मैं इसमें बल लेते हुए बनाऊंगी मैं इस वूलन में। तो फर्स्ट ये है ना, वूलन अगर बल नहीं होते उसमें तो अच्छी तरह आती नहीं है, तो उसमें बल लेते हुए ही लपेटना है उस पर सुई पर। ये मेरी सुई निकल नहीं रही है ढंग से, तो वह आराम से निकालनी पड़ती है, क्योंकि हमारी जो लपेटने होते हैं 15 हो जाते हैं, तो थोड़ी सी सुई दिक्कत करती है। फिर लूज करके हम उसको खींच लेते हैं। सुई पे लपेटते हैं तो थोड़े टाइट होते हैं, फिर हम जैसे जैसे निकालते जाते हैं तो उनको हम थोड़ा थोड़ा लूज कर देते हैं। तो ये मैंने लूज करके सुई निकाल के, ये मेरे 3rd पैटर्न बन गया है इसका। अब ये 4th पैटर्न बनाऊंगी मैं। इस तरह से हम लपेट 10 हो गए मेरे।
और देखिए मैं 5 बार लपेटूंगी भी, ये इस तरह से मैं निकाल दूंगी पहले। नहीं, इसमें मैंने 15 बार लपेट लिया है। अब मैं सुई को ऐसे निकाल दूंगी इसमें से। अभी मेरा 4th पेटल बन गया है। अब 5th पेटल और बनेगा एक। ये मेरा लास्ट 5th पेटल बनेगा। तो ये मेरा लास्ट 5th पेटल भी बन जाएगा और मेरा ये फ्लावर कंप्लीट हो जाएगा। आप लोगों को भी कमेंट करके नहीं बताना है मेरी वीडियो कैसे, मतलब करके किसी भी वीडियो पे कमेंट नहीं आ रहा मेरी। प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगती है। यार हम लोगों को भी तसल्ली होती है आप लोगों की कमेंट से कि हाँ हम इसी तभी हम आप लोगों के लिए अच्छी सी वीडियो बना पाते हैं। तो ये देखिए मेरा 5th पेटल भी बन चुका है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि मेरी ड्रेस या हेड जो भी है बनाई है मैंने, कैसी लगी आप लोगों को। ये मेरा फ्लावर बन के तैयार हो गया और देखिए मेरे हेड का लुक कुछ इस तरह से आया है, ये देखिए। और इस पर भी मैं अब किनारी पे मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, थोड़ा सा किनारी पे सिंगल क्रोशिया, सिर्फ सिंगल क्रोशिया मैंने कर दिया इस पर हेड की किनारी पे, वो तो अच्छा लग रहा था। हर चैन में सिंगल क्रोशिया बिना मतलब ऊपर चढ़ाए हुए धागे को ऐसे ही सिंगल क्रोशिया कर दें। सिंगल क्रोशिया कर दिए मैंने पूरी हेड पे, तो उसका लुक और अभी अच्छा आया था बन के। और अगर प्लेन रखना चाहें तो प्लेन, क्योंकि वाइट या वाइट ब्लैक जैसी भी हेड है वो लगभग सारी ड्रेस पे चल जाती है, तो इसलिए मैं वाइट बनाना चाह रही थी लेकिन मेरे को अच्छा नहीं लगा तो फिर मैंने ये कलर्ड कर दिया। मेरा ये देखिए कंप्लीट राउंड हो गया है। अब इसको मैं नॉट लगा के कट कर दिया। राधे राधे।